अच्छा, now any economy when it decides to open up, also understand that it has two ways in which it can open up. One is through the open up का मतलब है कि उसको दो किस्म के एक्सपोजर मिल सकते हैं. One is through the current account, and the current account is exports and imports of goods and services, so tangibles and non tangibles. ठीक है. सर्विसेज क्या होती हैं कि जी मैंने एक शिप जो पाकिस्तानी शिप है वो कोई सामान लेके किसी यूरोपियन पोर्ट पे जाके सामान दे रही है, तो ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं हमने ख़रीदा या लिया, लेकिन एक पाकिस्तानी सर्विस है, तो सर्विस देन देयरफॉर बी अकाउंटेड फॉर इन द एक्सपोर्ट्स कॉलम. ठीक है. Also understand that I have not given you what the balance sheet of an economy looks like. Please go and do that yourself, because I'd rather get you to understand the theoretical grounding as opposed to make you, and agar usme koi question hai, then of course you can pose it to me. So you've got the current account, which is goods and services, tangibles and non-tangibles, things you can see, things you can figure out, and therefore you have, or not see for that matter, and therefore you have a debit corner and a credit corner, and वो accounting standards apply to the same कि जिस चीज़ की डेबिट एंट्री होती है उस चीज़ की एक क्रेडिट एंट्री होगी. अगर गुड्स आ रही हैं तो उसके फिर पेमेंट के वो जो उसका कॉन्ट्रा एंट्री होगी वो दूसरी साइड पे पेमेंट बाहर जा रही है. अगर गुड्स जा रही हैं तो फिर उसकी कॉन्ट्रा एंट्री मनी इज़ कमिंग इन. सो एवरीथिंग इज़ प्रीटी क्लियर. The other account which a lot of people get a bit sort of confused with, and that's fine because nobody explains it to them in an academic context, is something called the capital account. अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे बात ही करना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स में पता नहीं हमने ये क्यों किया है, लेकिन somehow we use two words for the same thing, one word for two different things, sorry. And so capital is used in two contexts. आज ही के लेक्चर में मैंने आपको कैपिटल की दो डेफिनेशंस दे दी हैं. एक मैंने आपको कहा है कैपिटल विच इज़ physical goods and services, या even human capital. So if I decide to take time out and go and do some sort of course, या मैं कोई PhD करके आ जाऊँ, या मैं कोई I decide to invest in my human capital. You all माशाल्लाह तुम लोग enterprising हो, सारे कुछ ना कुछ कर रहे हो अपनी growth के ऊपर. If you decide कि okay, let me do a workshop, let me do some sort of मास्टर क्लास लेने किसी चीज़ के अंदर, तो वो आप अपने अंदर एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसका मतलब है कि आप चेंज इन कैपिटल स्टॉक ला रहे हो. आपने डिसाइड किया है कि मैं अपना ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ करूँगी या मैं अपना फ़िज़िकल कैपिटल इंक्रीज़ करूँगी. अगर मेरा जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिज़नेस है, जो कि हमारे केस में है, मेरे पास एक बिज़नेस, तो अगर मैं कहती हूँ कि नहीं इस वक्त हमारे पास मशीनें जो हैं 3 मशीनें होनी चाहिए टाटू की, ताकि एक का बैकअप हो फिर दूसरे का भी बैकअप हो. आइडियली आई बिलीव देयर शुड बी 4 मशीन्स, द सेम टाइप ऑफ 4 मशीनें हो. ठीक है. तो दैट वुड बी फिज़िकल इन्वेस्टमेंट दैट आई डिसाइड टू पार्टेक इन, एंड दैट इज़ मैंने आपको बता दिया एज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटर थ्योरी. वो आप मुझे पढ़ के बताएंगे. ठीक है. अब वहाँ पे जब हम कैपिटल यूज़ करें तो वहाँ पे हम एक एक्चुअली किसी चीज़ की बात कर रहे हैं. ठीक है. आई मीन आई वुडंट इवन कॉल इट फिजिकल कैपिटल स्टॉक, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गिवन यू द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन कैपिटल. लेकिन यू गेट इट दैट कैपिटल इज़ नॉट मनी. ठीक है. जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, जो हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट, जब हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी कैपिटल अकाउंट, मनी कमिंग इन, फ्लोज कमिंग इन, IMF मनी कमिंग इन, रिमेंबर यू जस्ट टोल्ड मी ऑल ऑफ दिस, एंड ऑल्सो रिमिटेंसेस कमिंग इन, या वो वाला जो कैपिटल है वो हम कहते हैं दैट इज़ मनी कमिंग इन. ठीक है. दैट इज़ मनी फ्लोज कमिंग इन, एंड दैट कैपिटल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट वाला कैपिटल. सो मेरे लिए तो खैर अब बिकॉज मेरे लिए तो अब आसानी, मेरे तो सेकेंड नेचर है टू टॉक लाइक दिस, लेकिन फॉर यू इफ़ यू आर फाइंडिंग इट अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, प्लीज़ गेट्स योर सेल्फ अ वेरी डिस्टिंग्विशिंग फीचर टू कि भाई कौन से कैपिटल की बात हो रही है. आर वी टॉकिंग अबाउट कैपिटल इन फिजिकल एंड नॉन टैंजिबल एसेट्स, और आर वी टॉकिंग अबाउट मनी फ्लोज. ठीक है. अभी मैं बात कर रही हूँ मनी फ्लोज की. जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, वेरी 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 सिंपलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल अकाउंट इज़ दैट करेंसी, अच्छा अभी sorry, capital account is that money can also flow into your economy to gain something on it which is called interest rate. ठीक है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाइवर्ज तो नहीं, आई थिंक I'd like to take a little detour into what the original lecture was going to be, but then I thought is the demand and supply of a currency. ठीक है. I think most people get very confused when they're trying to understand currency, but the best part about the fact that you all spoke to me
और अगर वो लिख के भेजते तो शायद मुझे इतनी क्लैरिटी ना आ रही होती, लेकिन क्योंकि आई हर्ड ऑल ऑफ यू स्पीक, सारों की मैंने वीडियोज़ ऑन की हुई थी, तो यू नो आई वॉज लिसनिंग टू दैम फॉर द लास्ट 3 days आई बिन लिसनिंग टू दैम, ठीक है। तो एवरीवन इन माई हाउस नोज वाई द पाक रूपी हैज़ अप्रिशिएटेड। What happened? Here? Achha, get a chair and sit here. Okay, sorry about that. So, I think the one thing which is very clear is that all of you understand the demand-supply dynamics. लेकिन मुझे थोड़ा सा मेरा भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना। मैं टीचिंग मोमेंट अगर लेती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोगों को ये मैं समझाऊँ कि एक करेंसी जो है ना, वो कोई बहुत बड़ी कोई, यू शुडंट थिंक ऑफ करेंसी एज समथिंग विच इज़ सॉर्ट ऑफ, अब बहुत ही कोई उसका हवा नहीं हमने बनाना उसको। करेंसी की जो डिमांड सप्लाई है, similar to, if you want to understand the market for it, is actually very similar to understanding the market for potatoes actually, is how I put it. Actually not even potatoes, I mean if I could be as chalo, I've given that out now, I can't retract my statement, I don't want to retract it, I want to give you more to ponder on. लेकिन करेंसी की जो डिमांड है वो बड़े मज़े की है कि इट इज़ एक्चुअली डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। जैसे लेबर की डिमांड अगर तुम लोगों में से किसी ने किया हुआ है ए लेवल्स, तो वहाँ पे हमेशा आता होगा जी लेबर की डिमांड इज़ डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब है दैट वी डोंट गेट समथिंग जस्ट फॉर व्हाट द थिंग गिव्स अस, ठीक है। लाइक नोबडी बाइज, nobody is listening to my lecture and paying for my lecture by paying a fee to FC because of my lecture per se, ठीक है। I mean some of you are, and thank you so much. But most of you are actually interested in the product, which is the degree at the end of the day, ठीक है। Therefore my demand is a function of the degree's demand, and the degree's demand is what it can fetch for you all eventually. So my demand is derived demand. Why is it that plumbers are so highly paid, skilled plumbers are very highly paid in developed economies, in by the way in हमारी इकोनॉमी में भी, पाकिस्तान में भी स्किल्ड, जिनको हम लेबरर्स तो कह ही नहीं सकते, स्किल्ड वर्कर जो आपके हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, कारपेंटर्स हो गए, उनकी जो डिमांड है इट इज़ because of the demand for the product that the demand exists. The same is true for currency. Very few of us, my brother actually just keeps a 500 रुपये का नोट in his wallet. He lives in England. 500 रुपये का नोट उसने रखा हुआ है एज अ सेंटिमेंटल वैल्यू कि नहीं यार ये मैं हमेशा रखता हूँ। नाउ ही इज़ नॉट गोइंग टू कीप अ 5000 का नोट, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इतनी लूट नहीं मची हुई कि ही इज़ गोइंग टू कीप अ 5000 का नोट आउट ऑफ जस्ट प्योर शेयर सेंटिमेंटैलिटी फॉर द पाक रूपी, ठीक है। Clearly the demand for a currency is for what the currency can get you. Now the currency can either buy you goods and services which you've talked about, and तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी कि जी एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, सॉरी इंपोर्ट्स कम हुए हैं बिकॉज आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आपका हज का एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, आपके उम्रों पे एक्सपेंडिचर्स नहीं हो रहा, आपके यहाँ ट्रैवलिंग जो है वो इतनी मिनिमम हुई हुई है, तो डॉलर की डिमांड गिरी हुई है या किसी भी फॉरेन करेंसी की डिमांड गिरी हुई है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट डॉलर के साथ हम क्योंकि उसको रखते हैं कंपैरिजन, देयरफॉर वी ऑलवेज टॉक अबाउट द डॉलर. But relatively Pak rupee is stronger because supply of Pak rupee in the market is less. Then some of you actually talked about कि जी inflows are coming in, so IMF का inflow is coming in, which by the way is not a very structural reason for the appreciation of a currency. Khair, I'm not going to go there right now. So demand for a currency is going to be demand for what the currency can buy you. In one case, in the current account scenario, what you can very clearly see is that it's exports and imports that determine what the demand and supply of a currency are. And in the capital account scenario, I want you to understand that there is something called hot money flows. Now what that means is that अगर यहाँ पे भी एक बैंक है और एक दूसरे rest of the world में भी एक बैंक है, ठीक है, I'm going to be very simplistic here and it's fine to understand it like this. And this bank is paying me 15% interest on per annum or on my deposit, and the World Bank, not the World Bank but the Bank of the World, so to speak, not the World Bank, please don't misquote me, don't mishear me, the bank in the world, in the rest of the world, and I'm not using another economy's example because I don't want to create that bias there कि मतलब simple रखते हैं ना, us and the world. तो दूसरी दुनिया में जो एक आपका वर्ल्ड में कोई बैंक है वो आपको दे रहा है 25% रिटर्न, ठीक है, 25% versus 15%. Now clearly I think this is a sort of, this doesn't even require a lot of analysis कि all of the money from this economy is going to flow into the bank of the world, so to speak,
and you will there for earn a 25% return on it. So that is how money flows, inflows and outflows. And more often than not, economies do take care, and they do have a regulatory framework that surrounds this capital mobility. Therefore, we don't have something called perfect capital mobility. And because it is too risky, it's like opening up your, perfect capital mobility is like letting people come into your country without a passport, or without even checking at the customs के क्या हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है बाहर, कितना पैसा अंदर आ रहा है, and what that does is it creates that volatility, it creates that pressure on the currency to appreciate when the money comes in, and pressure on the currency to depreciate when the money goes out. And sometimes when you are letting the currency free float, then it's like a lot of money comes in and whoo, rupee appreciates, and then a lot of money goes out, and all the money then basically leaves your economy, ठीक है, and therefore that is your currency suffers. So हमने please understand कि कोई भी माँ बाप mostly generally would not want, a government would not want too much volatility in an economy. The government would not want too much of boom slump, boom slump, boom slump. We would like a certain sort of, and currency is actually one of those variables जो कि बहुत जल्दी affect हो जाती है, just like the stock market gets affected very quickly. So understand the difference between wanting to keep it stable and then letting it run rampant. ठीक है, I'm going to go on to the next video.